नमस्कार, मैं डॉक्टर हीना होम्योपैथिक फिजिशियन आज आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। पीसीओडी इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एमेनोरिया, ओबेसिटी and large polycystic ovary. There is also excessive androgen production and chronic anovulation. नॉर्मल मंथली साइकिल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो एफएसएच और एलएच फीमेल हार्मोन है जो रिलीज़ करता है और ओवरीज में एग प्रोड्यूस करता है और जो ओवेरियन फॉलिक्यूल्स हैं वो मैच्योर होते हैं और जो कुछ फॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाते हैं और जब वो एग रिलीज़ करते हैं तो वो हमारी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू निकल के फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो यूट्राइन लाइनिंग के साथ हमारी मेंसेस के थ्रू निकल आता है तो उसे हम मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं और नॉर्मल पीरियड्स जो आपके मंथली होते हैं वो कह देते हैं। बट इन पॉलीसिस्टिक ओवरी में ऐसा नॉर्मल फंक्शन ओवरी का नहीं हो पाता है जिसकी वजह से साइकिल एनोवुलेटरी होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्सेस फॉर्म में एलएच रिलीज़ करता है और जो ओवरीज है वो भी टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है वो रिलीज़ करती है जिसकी वजह से जो है हमारे साइकिल एनोवुलेटरी हो जाते हैं और मेंसेस इरेगुलर रहती हैं या फिर एब्सेंट रहती हैं। पीसीओडी के कॉजेज़ क्या हैं? एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है। अदर जेनिटल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। समटाइम माल फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हमारे ग्लैंड्स हैं ब्रेन में प्रेजेंट जिसकी वजह से भी पॉलीसिस्टिक डिजीज़ किसी को हो सकती है। और अदर रिस्क फैक्टर होते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस जो ज़्यादातर रहता है फीमेल्स में। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स को। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ रहती हैं जैसे कि मेंसेस इरेगुलर होती हैं। ओलिगोमेनोरिया मीन्स मेंसेस कम आना, स्कैंटी होना। एमनोरिया, कईयों में मेंसेस बिल्कुल ही एब्सेंट रहते हैं और ज़्यादातर इनफर्टिलिटी देखा गया है, इनफर्टिलिटी फीमेल्स में रहती है। और जो मेल हार्मोन प्रेजेंट है उसकी वजह से एक्ने या फिर अनवांटेड हेयर ग्रोथ अराउंड चिन भी रहती है, डार्कनिंग रहती है अंडर आर्म्स की। ये सारे सिम्टम जो है पीसीओडी में रहते हैं। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन जो आती है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला में क्या होते हैं सिम्टम्स? एमनोरिया होता है, मेंसेस टू लेट होते हैं, स्कैंटी होते हैं, थिक डार्क क्लॉटेड, चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम रहता है, मेंसेस पेनफुल होते हैं, लिकोरिया एक्रेट क्रीमी और पेन इन बैक रहता है, टायर्ड फीलिंग रहती है। मेंटली जो पेशेंट होता है वो वीपिंग डिस्पोजिशन का होता है, बहुत जल्दी डिस्करेज्ड हो जाता है, वेरी इमोशनल होता है, कंसोलेशन से उसे अच्छा लगता है अगर उसे कोई प्यार से बोलता है तो। और डायरिया ड्यूरिंग और बिफोर मेंसेस भी पल्सेटिला पेशेंट में रहता है। सेपिया में मेंसेस लेट रहते हैं, स्कैंटी होते हैं, इरेगुलर होते हैं, विद शार्प पेन, वायलेंट स्टिचेस इन वेजाइना, bearing down sensation as it everything would escape through vulva। मेंटली जो है सीपिया पेशेंट हिस्टेरिकल होता है, इंडिफरेंट टू लव्ड वन होता है, वीपिंग डिस्पोजिशन भी होता है और कंसोलेशन एग्रावेट करती है। ग्रेफाइटिस में क्या होता है? मेंसेस लेट होते हैं, विद कॉन्स्टिपेशन के साथ होते हैं, टीयरिंग पेन होती है एपिगैस्ट्रिक में
और फैट होते हैं, फेयर होते हैं, चिली होते हैं ग्रेफाइट के पेशेंट। नेट्रम्यूल में ये उन फीमेल्स में हम दे सकते हैं जो कि इल इफ़ेक्ट्स हो, उसे ग्रीफ हो, कोई पहले का डिप्रेशन चल रहा हो, उसे कंसोलेशन एग्रावेट करती है, हमेशा अकेले रहना पसंद करती है, मेंसेस इरेगुलर हैं, प्रोफ्यूज भी हो सकते हैं, वेजाइना ड्राई है, लिकोरिया एक ग्रेड वाटरी, बेरिंग डाउन पेन, वर्स मॉर्निंग में होता है, सप्रेस्ड रहती हैं मेंसेस और मेंसेस के टाइम हॉट फील करती है, साल्ट की डिज़ायर रहती है, उनमें हम नेट्रम्यूल दे सकते हैं।